Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. Welcome to SLS. Today we will solve the practice paper 5th PGT Political Science. It is very helpful video to the UGC NET Political Science. So let's begin the first question. पहला प्रश्न जो कि है वो है, निम्न में से कौन तक्षशिला का प्रोफेसर था और बाद में मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री बन गया? तो इसमें ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ या भट्ट स्वामी कौटिल्य आर.पी. कैनगिल। तो इसका आंसर है सी, कौटिल्य। कौटिल्य इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है लॉर्ड क्राइस्ट ने, जेरेमी बेंथम ने, सी जॉन एस मिल ने या अब्राहम लिंकन ने। तो इसका आंसर है बी, जेरेमी बेंथम ने कहा था। उनका एक एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने किया। उनके मुताबिक सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो एक व्यक्ति के मत की मान्यता पर आधारित हो। उन्होंने गुप्त मतदान प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने अन्य कई सुधार का सुझाव दिया, जैसे संसदीय कार्यकारी प्रकाशित करने में प्रेस की स्वतंत्रता, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतियोगी अधिकारों के दायित्वों को परिभाषित करने के लिए संहिता आदि। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कानून और राजनीतिक संप्रभु के बीच अंतर पर जोर दिया जाता है। तो वो कौन व्यक्ति है जो कानून और राजनीतिक संप्रभु के बीच अंतर पर जोर देता है? ऑस्टिन ने किया है ऐसा कहा है, या डिग्वी ने कहा, या डाइसी ने कहा है, लॉस्की ने कहा है। तो इसका आंसर है डाइसी, सी इसका आंसर है। ऊपर वाले का जेरेमी बेंथम था, बी। राष्ट्रीय समाजवाद का प्रतिपादक कौन है? रोजनबर्ग, हेडेगर, वैगनर या होसोफर। तो इसका आंसर है ए, रोजनबर्ग। राष्ट्रीय समाजवाद का प्रतिपादक है रोजनबर्ग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि समाजवादी विचारधाराओं में समाजवादी विचारधारा का मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्धारण करता है। तो श्रमिक संघवाद है, ये श्रेणी संघवाद है, मार्क्सवादी समाजवाद है या फेबियन समाजवाद है। तो ये समाजवाद किसका है जिसमें ये कहा जाता है कि समाजवादी विचारधाराओं में समाजवादी विचारधारा का मानना है कि मतलब बहुत सारे समाजवादी विचारधारा है, उन समाजवादी विचारधाराओं का मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्धारण करता है। तो वो फेबियन समाजवाद होता है। इसमें देख लेते हैं फेबियन समाजवाद के बारे में कुछ कमेंट है। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में एक नवीन समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। उसे हम फेबियन समाजवाद कहें या सिंडिकलिज्म कहें। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और कमेंट लिखा है उसी के नीचे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो वर्ग संघर्ष शुरू हुआ उसी को प्रक्रिया का परिणाम श्रम संघवाद है। जोड़ के मुताबिक श्रम संघवाद सामाजिक सिद्धांत का वह रूप है जो श्रम संघों को एक नए समाज का आधार तथा उस समाज को प्राप्त करने का साधन मानता है। इनका मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्धारित करता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी एक दल की तानाशाही का अर्थ
मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। किसने कहा था? काउत्संगी ने कहा था। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। काउत्संगी ने क्या कहा था कि किसी एक दल की तानाशाही का अर्थ मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर पर तानाशाही है। ये काउत्संगी ने कहा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचते हैं। गिल्ड समाजवाद उद्योग के नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है। यह किसका कथन है? यानी गिल्ड समाजवाद उद्योगों के नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है। तो ये किसका विचार है? हॉब्स का, GDH कोल का, या लेडरल का, या ऑरेंज का? तो इसका आंसर है बी, GDH कोल का। इसके बारे में एक कमेंट है तो उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा उसको ध्यान से देखते हैं क्या है उसमें। गिल्ड समाजवाद विशुद्ध रूप से एक ब्रिटिश विचारधारा है। गिल्ड यानी श्रेणी नामक संस्थाएं मध्यकालीन यूरोप में विद्यमान थी, जिनका स्थान औद्योगिक एवं व्यावसायिक जीवन में अत्यंत महत्व का होता था। प्रत्येक उद्योग का अपना एक संगठन होता था जिसे गिल्ड कहा जाता था। उसमें सभी श्रमिक सम्मिलित होते थे। वह स्वयं को ही अपने उद्योग का नियंत्रण और संचालन करते थे। GDH कोल की कृति सोशल थ्योरी, यानी उनकी बुक का नाम है सोशल थ्योरी, के प्रकाशित होने के बाद गिल्ड समाजवाद का प्रभाव अन्य विद्वानों पर भी पड़ा। GDH कोल के शब्दों में श्रेणी मूलक समाजवाद उत्पादकों तथा राज्य के द्वारा उद्योगों की साझेदारी पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का था एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में है इसको मैचिंग करना है। तो सबसे पहले तो बुक आती है मैकियावेली की द प्रिंस, यानी कि ये तो हो गया मैकियावेली द प्रिंस। इस आधार पे देख लेते हैं। तो TH ग्रीन की है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो ये आपका ग्रीन का 3 हो गया, ग्रीन के 3 पे। ब्रैडले का है एथिकल स्टडीज़, तो ये तो हो गया चौथा ब्रैडले, यानी कि बी जो है वो चौथे पे है। तो इस आधार पे देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर है 1 का 3। इसका आंसर 1 मिनट देख लेते हैं किस में आएगा। हॉब्स का क्या है? टॉमस हॉब्स ने लेवियाथान लिखा है, तो इसका आंसर 2 होगा, लेवियाथान। तो आगे हम इसका आंसर है सी, जो कि ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये आंसर है JV कृपलानी। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद है तो आप कर सकते हैं। यानी भारत के स्वतंत्रता होने के समय 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी विचारक वर्ग जो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी विचारक वर्ग जो उद्योग में जनतंत्र एवं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्ष लेता है वह है समष्टिवादी, गिल्ड समाजवादी, संघवादी या फैबियनवादी। तो इसका आंसर सिंपल सा है बी, गिल्ड समाजवादी। गिल्ड समाजवादी ही उद्योग में जनतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्ष लेता है। मार्क्स के विचार से सर्वहारा राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो सर्वहारा राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य क्या है मार्क्स के अनुसार?
क्या है देखते हैं। लोगों का स्वास्थ्य सुधार या शिक्षा, कला, संस्कृति आदि के नियमानुकूल मार्क्सवाद की प्रभावित करना या उपयुक्त शरीर वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ए, लोगों का स्वास्थ्य सुधारना। मार्क्स के विचारों में सर्वहारा राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य है लोगों का स्वास्थ्य सुधारना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मार्क्स के मुताबिक अतिरिक्त मूल्य है पूंजीपति का व्यक्तिगत लाभ, श्रमिक का व्यक्तिगत लाभ, अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा बाजार प्राप्त मजदूरी तथा पैदा किए गए मूल्य में अंतर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि सी में ये लिखा हुआ है कि अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा पैदा किए गए मूल्य में अंतर, यही था मार्क्स के मुताबिक अतिरिक्त मूल्य। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है? लिखा है मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत लिखा है किसने? हीगल ने, ब्रैडले ने, ग्रीस ने, अरस्तु ने। तो इसका आंसर सिंपल सा है ए, हीगल ने लिखा था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनें। जेनिंग्स ने कैबिनेट गवर्नमेंट लिखा है, तो जेनिंग्स हो गया कैबिनेट गवर्नमेंट। केसी व्हीलर ने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे, यानी बी आएगा। ए बी डाइसी जो है उन्होंने द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाइसी का है, ए बी डाइसी। और फाइनर ने ए थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट लिखा है। तो ये हो गया, इसका बी हो जाएगा, यानी 2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी। लगा चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वह कौन था जिसने राज्य के स्वरूप को मूलतः निगम कहा था? यानी वह कौन था जिसने राज्य के स्वरूप को मूलतः निगम कहा था? तो मार्क्स ने, लास्की ने, मैकाइवर ने या डिग्वे ने। तो वो थे व्यक्ति मैकाइवर, जिन्होंने राज्य के स्वरूप को मूलतः निगम कहा था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट, उनकी पुस्तक का नाम है मॉडर्न स्टेट, में बहुलवादी विचार का समर्थन किया है कि राज्य समाज की अन्य अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है। यद्यपि इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं, राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं होती है। उनकी सीमाएं, उसके अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित होती है। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं। लास्की राज्य को एक प्रतिनिधि मानते हैं, मार्क्स राज्य को शोषण का एक यंत्र मानते हैं, जबकि मैकाइवर मॉडर्न स्टेट में कहते हैं कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम का स्वरूप है। तो इसका आंसर मैकाइवर है। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।